हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर लिया है एंड आर्म होल 6 इंच लिया है। और इस ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14.5 इंच। हमने मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से कटिंग की है। और अब हम बैक डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर कैनवास पेपर ले लेंगे। और ये इसकी जो विड्थ है वो है यहाँ पे 11.5 इंच एंड लेंथ है इसकी टोटल 12.5 इंच। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम जितना भी नेक की विड्थ रखनी है, हम यहाँ पे 2.5 इंच नेक विड्थ रखेंगे एंड इसकी लेंथ रखेंगे 11 इंच। नीचे से हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ मटका शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मटका शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो ड्रॉ किया है, अंदर के साइड से हम पहले कटिंग करेंगे। अब हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे मटके शेप में पेपर हमने कट कर लिया है। और अब हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और जो हमने पेपर को कट किया है इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, हम इसको नीचे रखेंगे, लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर रखेंगे। पिन से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। और अब हम यहाँ नेक पर स्टिच करेंगे। नेक पर स्टिच कर लिया है मैंने। अब नीचे भी यहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हमने जो नेक में हमारा एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाने के बाद अब यहाँ पूरे नेक में हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे। इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। और अब हम इसे नेल से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अपने शेप में आ जाए। और यहाँ पर अब हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पूरे नेक में टॉप स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है हम उसको मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे हम और नीचे हम फैब्रिक रखेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे राउंड में। यहाँ पे हम 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो शेप दिया था राउंड में उसको भी कट कर लेंगे और ये हमारा इस तरह से शेप आया है। और हम यहाँ पर इसको लाइनिंग के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। इसमें हम कॉर्नर में स्टिच नहीं लगाएंगे, हम वहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। पूरे में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि ये इजीली टर्न हो जाए और इसका शेप दिखे अच्छे से। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है इसको राइट साइड में। हम इसको आयरन कर लेंगे और ये हमने फैब्रिक लिया है और अब हम फैब्रिक में गीदर्स लगाएंगे सेंटर में। इस तरह से हमने सेंटर में गीदर्स बनाकर स्टिच कर लिया है। सेंटर से स्टिच करने के बाद हम यहाँ साइड साइड पर इस तरह से गीदर्स को ऊपर के साइड में ले जाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हम गीदर्स को ऊपर के साइड ले जाते हुए स्टिच कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर के साइड भी हम स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे।
अब हम ब्लाउज़ को लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगा लिया है हमने और अब हम ये लेस को ग्लू की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। नेक पर इस तरह से हमने इसे चिपका दिया हुआ है और अब हम टक्स डाल लेंगे दोनों साइड। टक्स डालने के बाद हम यहाँ पर डोरी लेंगे और डोरी को इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम डिज़ाइन बना लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से टसल बना लेंगे और फिर हमारा ब्लाउज ही रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने डोरी भी लगा दिया है इस तरह से और ये इसका फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।